हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 लास्ट 2 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। 10 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू है। तो एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए इस वीडियो में टॉप 75 क्वेश्चन का ये पूरा सेट कवर करेंगे। यही पेपर आएगा, रट लो इन प्रश्नों को। केवल लास्ट 2 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। अगर आपको जीडी परीक्षा 2023 में सिलेक्शन चाहिए तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको एक ही काम करना है, बस इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक अटेंड करना है और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे सभी को रटते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? टू इंक्रीज टेनिस पार्टिसिपेशन अराउंड द वर्ल्ड विच डे इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड टेनिस डे। देखिए दोस्तों, जो विश्व टेनिस दिवस है ये मनाया जाता है 7 मार्च को। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आपको बस एक काम और करना है, आप सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए चलिएगा, ताकि इससे एग्जाम की तैयारी आपकी और भी अच्छी होती हुई और स्ट्रॉन्ग होती हुई चलेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? देखिए दोस्तों, जो मनुष्य में श्वसन वर्णक है वो कौन सा है? तो ये है हीमोग्लोबिन। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज लोकेटेड इन। तो सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? टिन का प्रतीक क्या है? देखिए दोस्तों, टिन का जो सिंबल होता है उसे एसएन से डिनोट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इज। इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो वह इनमें से कौन सी है? तो ये है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे, ये क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भजन हटा दिया गया है? तो इसमें से आपके अबाइड विद में ये जो भजन है वो हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बीओडी इन रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन मीन्स। जल प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का अर्थ है, तो जल प्रदूषण के संदर्भ में बीओडी का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल फाइनल इन जनवरी 2022। तो ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, बहरीन की जो कैपिटल है वो है आपके मनामा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द अबोर्ड ऑफ गॉड। तो कौन सा जो शहर है वो भगवान के निवास के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रयागराज को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव महंगी मौद्रिक नीति का होगा? तो कौन सा होगा इनमें से महंगी मौद्रिक नीति का? तो ये होगा उच्च ब्याज दर, यानी कि जो हाई इंटरेस्ट रेट है, ये जो प्रभाव है ये महंगी मौद्रिक नीति का होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है?
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इन फरवरी 2022। तो ये टीम बन गई अपनी भारत की टीम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रेम्बल। तो ये नहीं है सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साल्टेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है। देखिए दोस्तों, जो डेड सी है यानी कि मर्द सागर है, ये दुनिया की सबसे खारी झीलों में से क्या है, एक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवाना प्रिया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। देवनाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक मौर्य को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनवरी 2022 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है। तो ये किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया है, तो ये किया गया है चीन देश के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक सप्ताह तक चलने वाला स्मरणोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूजते 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक पूरे भारत में डैश पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरे भारत में एक साथ 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पास पारंपरिक पिन पार्वती पास के मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। विच पास सर्व एज एन अल्टरनेटिव रूट टू द ट्रेडिशनल पिन पार्वती पास रूट। तो कौन सा करता है, तो ये करता है डेप्सा दर्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति डैश त्वरण गति का एक उदाहरण है। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सलरेटेड मोशन। तो ये उदाहरण है अनफॉर्मली यानी कि एक समान त्वरण गति का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो गेमिंग जो कंपनी है गेम्स 24/7 इसका जो ब्रांड एम्बेसडर जनवरी 2022 में ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी बिगेन हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट। तो इन्होंने शुरू किया था चंपारण से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को जनवरी 2022 में पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये किस प्लांट को हुआ है, तो ये हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टू प्रमोट द लैंग्वेज एट द ग्लोबल स्टेज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर। तो विश्व हिंदी दिवस को हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 फॉर हिज वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके लिए विनोद शर्मा को सेलेक्ट किया गया। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कौन सा राजपूत शासक अकबर का समकालीन नहीं था? तो ये नहीं था, जसवंत सिंह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस शहर को एशिया का डेट्रायट भी कहा जाता है? विच सिटी इज आल्सो कॉल्ड एज डेट्रायट ऑफ एशिया? तो ये कहा जाता है आपके चेन्नई को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास में वासरा, द्रविड़ और नगर क्या थे? व्हाट वाज वासरा, द्रविड़ एंड नगर इन इंडियन हिस्ट्री? तो ये क्या थे? तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल थे, यानी कि मंदिर की वास्तुकला शैली थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम संदर्भित करता है। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ व्यायाम इंद्रधनुष नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विद विच कंट्री इंडिया कंडक्ट्स ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज इंदिरा धनुष? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फरवरी 2022 में निम्न में से किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया गया है? तो रेयर डिजीज डे इन फरवरी 2022, तो ये मनाया गया है 28 फरवरी 2022 को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा शहर 7 से 9 मार्च 2022 तक इमेजिनिंग इंडिया @2047 थ्रू इनोवेशन विषय वस्तु पर 3 दिवसीय संगोष्ठी की मेज़बानी कर रहा है? तो इस इनोवेशन की जो मेज़बानी है वो चेन्नई ने की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जो जन्म है ये आपके 1869 में हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लामसेट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो यूजिंग? तो क्लामसेट उपग्रह को इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था PSLV C-44 के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो ये हराया गया था जयपाल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज माता टीला डैम बुलेट? तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी विरोधी दल बदल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, दल बदल विरोधी से जो संबंधित अनुसूची है वो इनमें से कौन सी है? तो ये है आपके अनुसूची 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक सीधी सड़क पर चलती कार डैश गति का एक उदाहरण है। कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो ये उदाहरण है सरल रेखीय गति का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 27 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर से औपचारिक रूप से संबद्ध हो गया? तो कौन सा हो गया? तो ये हो गया INS विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग पास ए हाई माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन? तो ये स्थित आपके हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द कैपिटल ऑफ घाना इज? घाना की राजधानी क्या है? तो अकारा, ये क्या है? घाना की राजधानी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है? तो जो मिक्स्ड डबल टाइटल है वो जीता गया है ईशान भटनागर और तनिषा कैस्ट्रो के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया? तो 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में जो पासिंग अभ्यास किया गया था वो रूस की नौसेना ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? तो लॉज ऑफ मोशन ये दिए गए थे आपके न्यूटन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्वसन में शामिल पहला कदम क्या है?
तो रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो श्वास क्रिया होती है, ब्रीदिंग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड खुदाई खिदमतगार। तो इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफार खान ने। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश वर्ष में हुआ। तो ये इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन डैश में स्थित है। तो कोरबा सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन है ये लोकेटेड आपके छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? देखिए दोस्तों, जो राणा प्रताप सागर परियोजना है ये परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की है संयुक्त रूप से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वन अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 हेल्ड एट दुबई यूएई इन दिसंबर 2021। तो ये जो जीता गया है वो भारत देश की टीम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉलो ऑन इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन का उपयोग किया जाता है? तो फॉलो ऑन का जो उपयोग है वो क्रिकेट के खेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इस 36 स्टेटहुड डे ऑन 20 फरवरी 2022? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हवा महल के वास्तुकार थे? आर्किटेक्ट ऑफ हवा महल तो कौन थे? तो ये थे लाला चंद उस्ताद। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स फाउंडेशन डे? तो ये मनाया जाता है 31 जनवरी को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम NLCP? तो इसके अंतर्गत अनु सागर लेक क्या है? नहीं कवर की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिसंबर 2021 में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2021 में बारबाडोस में भारत के नया उच्चायुक्त के रूप में S बालाचंद्रन को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस रॉकेट को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है? विच रॉकेट इज कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो? तो ये कहा जाता है PSLV को। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।